मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का मामला सरकार की मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन पर घमासान हुआ। याचिकाकर्ता सैयद जाफर ने लगाया आरोप, आवेदन के 946 में से 860 पेज रद्दी के लायक हुए। ऐसा जाफर ने कहा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर प्रदेश स्तरीय आरक्षण देना संभव नहीं। जनपद में 25 से 30% मिल सकता है ओबीसी को आरक्षण। आवेदन में कहीं भी जनपदवार ओबीसी जनसंख्या का जिक्र नहीं है। बयानों में ही ओबीसी हितैषी बन रही है सरकार, ऐसा सैयद जाफर ने कहा। तो बयानों में ही ओबीसी हितैषी बन रही है सरकार, ऐसा सैयद जाफर का बयान आया है सामने। एमपी में ओबीसी आरक्षण का मामला सामने आया है। आवेदन में कहीं भी जनपदवार ओबीसी जनसंख्या का जिक्र नहीं है, सैयद जाफर ने कहा है ऐसा। तो मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का मामला तो सैयद जाफर का ट्वीट आपको बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट में सरकार द्वारा लगाए गए आरोप 946 पेज में से 860 पेज रद्दी के लायक हैं। ओबीसी वर्ग को अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर प्रदेश स्तरीय आरक्षण देना संभव नहीं। प्रत्येक जनपद पर ओबीसी वर्ग को देना होगा अलग अलग प्रतिशत में आरक्षण। सुप्रीम कोर्ट में सरकार द्वारा लगाए गए आवेदन में 946 पेज में से 860 पेज रद्दी के लायक। सरकार की मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन पर घमासान, याचिकाकर्ता सैयद जाफर ने लगाए आरोप। ट्वीट करते हुए सैयद जाफर ने लिखा है, जिस जनपद में ओबीसी की ज्यादा जनसंख्या वहां मिलेगा ओबीसी को ज्यादा आरक्षण। लेकिन प्रदेश सरकार ने 946 पेज की आवेदन में कहीं भी जनपदवार ओबीसी जनसंख्या का उल्लेख नहीं किया। सैयद जाफर का ट्वीट, कई जनपद पंचायत में नहीं मिलेगा ओबीसी वर्ग को आरक्षण, तो किसी जनपद में 25 से 30% मिल सकता है ओबीसी वर्ग को आरक्षण। लेकिन प्रदेश सरकार ने 946 पेज की आवेदन में कहीं भी जनपदवार ओबीसी जनसंख्या का उल्लेख नहीं किया। सैयद जाफर का ट्वीट आपको बता रहे हैं, कई जनपद पंचायत में नहीं मिलेगा ओबीसी वर्ग को आरक्षण, तो किसी जनपद में 25 से 30% मिल सकता है ओबीसी वर्ग को आरक्षण। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सैयद जाफर जुड़ गए हैं। सर, आपने आगे और भी खुलासे करने की बात कही है और आप कह रहे हैं कि जनपद स्तर पर अलग अलग स्थिति के हिसाब से आरक्षण मिलेगा, तो क्या आज का फैसला सरकार के हित में नहीं होगा? क्या चुनाव करवाए जाएंगे बिना आरक्षण के या टल जाएंगे? देखिए, एक महत्वपूर्ण बात ये कि हम पिछले लगातार से ये प्रदेश सरकार को ये आगाह कर रहे हैं कि आप गैर संवैधानिक तरीके से मध्य प्रदेश में पंचायत और नगर पालिका के चुनाव कराने चाहते हैं। इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 2 बार इनको फटकार लग चुकी है। आज सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जहां सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि हम लगातार ओबीसी को आरक्षण देने के लिए काम कर रहे हैं, और उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट में 2 बार हारने के बाद तीसरी बार मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन लगाई। हम उस एप्लीकेशन पे ये बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि इस 900 से अधिक पेज की एप्लीकेशन पर 850 से अधिक पेज तो अनुपयोगी हैं, जिसका कोई उपयोग ओबीसी आरक्षण में नहीं होता। एक बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि जब ये ओबीसी आरक्षण की बात कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट में आज तक जितने भी निर्णय आए हैं वो साफ कहता है कि आप प्रदेश स्तर पर अब ओबीसी आरक्षण नहीं दे सकते। अब आपको जनपद को इकाई मानना पड़ेगा। और अभी तक मुख्यमंत्री जी की तरफ से या सरकार की तरफ से या सरकार के वकीलों की तरफ से ये बात सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं कही गई कि हम जनपदवार आरक्षण देने के लिए तैयार हैं, जो कि इनको मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन में इस बात का उल्लेख करना चाहिए था कि मध्य प्रदेश की कई जनपद पंचायतें ऐसी हैं जहां पर 70 से 80% तक ओबीसी वर्ग के लोग रहते हैं, तो हम इनको आरक्षण क्यों नहीं दे पा रहे हैं। इससे साफ झलकता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ओबीसी वर्ग के साथ धोखा कर रही है, जो कि सिर्फ बयानबाजी करती है, और जहां पर उन्हें सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी वर्ग को राहत देने के लिए तथ्यों को प्रस्तुत करना है, वो तथ्य को प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। जी सर, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। सरकार लगातार बोलती आ रही है कि हम ओबीसी वर्ग हितैषी हैं, आरक्षण चाहते हैं,
पर आपका कहना है कि सरकार बस बयानबाजी कर रही है, ये उनका आरक्षण खत्म करने की षड्यंत्र है, ऐसा क्यों? मैंने इसके पहले भी बात कही थी कि जो मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग का आरक्षण समाप्त हुआ है, उसमें प्रदेश सरकार की कोई बहुत बड़ी प्रशासनिक चूक हो रही है या फिर सरकार कोई षड्यंत्र कर रही है। और इसका हमने खुलासे का आज पार्ट 1 किया है कि जो 946 पेज, देखिए ये तो कोई मेरा आरोप नहीं है, मैं तो अभी कुछ देर में वो 946 पेज की याचिका को भी सार्वजनिक करने वाला हूँ, जिसमें उस 946 पेज में आपको साफ साफ दिख जाएगा कि सरकार ने ओबीसी आरक्षण के बारे में क्या कहा। तो ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार झूठ क्यों बोल रही है। अब सवाल जो जनता का सवाल है, जो मीडिया का सवाल है, वो सरकार के ऊपर ये आता है कि जो आपने मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन लगाई उसमें तो आपने ओबीसी आरक्षण को जनपदवार देने की बात ही नहीं कही, तो आप झूठ बोल रहे हो और जनता को गुमराह कर रहे हो। जी।